नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी हॉरर स्टोरी में। हमारी कहानी काल्पनिक और सत्य घटना पर आधारित हो सकती है, मगर हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना अथवा अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि आपका एंटरटेनमेंट करना है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर करें और हमारी कहानी के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रहस्यमय किताब। रात के लगभग 12:30 बजे अनिकेत कॉलेज की दीवार फांदकर अंदर दाखिल होता है और फिर कॉलेज के कॉरिडोर में जाकर लाइब्रेरी ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जो कि वहां किताब लेकर एक तरफ से दूसरी तरफ टहलकर किताब पढ़ रही होती है। अनिकेत उसके पास जाता है और पूछता है कि मैडम, लाइब्रेरी किस तरफ है? वह लड़की उसे नीचे से ऊपर घूरकर देखती है, फिर हाथ उठाकर लाइब्रेरी की तरफ इशारा कर देती है। अनिकेत उस तरफ बढ़ जाता है जिधर उस लड़की ने इशारा किया था। वह लाइब्रेरी रूम बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे लाइब्रेरी नहीं दिखती। वहां हर तरफ सन्नाटा सा पसरा होता है। वॉचमैन एक चैनल के पास अपनी कुर्सी लगाए ड्यूटी पर ही सो रहा होता है। अनिकेत एक बार फिर पता पूछता है। वह नींद में ही उसे बिना देखे हाथ उठाकर इशारा करके उसे उस तरफ जाने को कहता है जिस तरफ लाइब्रेरी है। अनिकेत लाइब्रेरी ढूंढते ढूंढते एक खिड़की के बगल से तेजी से निकल जाता है। तभी उसे किसी रोशनी का एहसास होता है। वह वापस उसी खिड़की की तरफ आता है जहां उसे कुछ लोगों के होने का एहसास होता है और मन में ही सोचता है, बड़े पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ। इतनी रात में भी लोग बड़ी गंभीरता से पढ़ाई कर रहे हैं। अनिकेत लाइब्रेरी का दरवाजा खोलकर जब अंदर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर कुछ लोग लालटेन की रोशनी में किताबें पढ़ रहे हैं और एक तरफ साड़ी में एक लेडी बैठी हुई है। वहां कुछ 22 से 35 साल के युवा बड़ी गंभीरता से पढ़ रहे हैं, वो भी लालटेन जलाकर। दो लड़कियां जो आगे की बेंच पर बैठी अपनी रीडिंग कर रही थी। अनिकेत को देखते ही वो आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और एक दूसरे को देख अनिकेत की तरफ आंखों से इशारा करती है। जैसे क्लासरूम में कोई स्मार्ट सा लड़का आ जाने पर लड़कियों के रिएक्शन होते हैं। फिर आपस में कुछ फुसर फुसर करती है। तभी वह लेडी उसकी तरफ देखती है और उंगली अपने मुंह पर रखकर करके चुप रहने को बोलती है। वह दोनों लड़कियां फिर से अपनी रीडिंग चालू कर देती है। अनिकेत को यह समझते देर नहीं लगती है कि वह यहाँ की वार्डन है। अनिकेत उसके पास जाकर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक्स के बारे में पूछता है तो वार्डन उसे लाइब्रेरी के अंदर वाले रूम की तरफ इशारा कर देती है। अनिकेत तुरंत उस तरफ चला जाता है और अपने लिए कुछ इंटरेस्टिंग किताबें ढूंढने लगता है। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। अनिकेत ने हर तरफ ढूंढ डाला, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग बुक नहीं मिल रही थी। तब वह जब सारी नीचे की बुक सेल्फ ढूंढ लेता है, तब वह टेबल को खींचकर उस पर चढ़ जाता है और ऊपर वाली बुक सेल्फ में रखी किताबें पढ़ कर देखने लगता है। वह वहां खड़े खड़े 30 मिनट तक ऊपर के हिस्से की सारी किताबें ऊपर पढ़ कर देखता है, लेकिन कोई भी किताब उसे पसंद नहीं आ रही थी। तभी बगल में उसकी नजर पड़ती है जो किताब सेल्फ के अंदर लॉक है, लेकिन ट्रांसपेरेंट शीशे के अंदर रखी किताब बाहर से साफ दिखाई दे रही है, जो काले कपड़े से बांधकर रखी गई है। सेल्फ के ऊपर बाहर की तरफ लाल कलर में क्रॉस का साइन बना हुआ है। उस पर अंग्रेजी के बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नॉट अलाउड। अब तो अनिकेत के अंदर का किताबी कीड़ा और भी जाग जाता है। अब वह उस किताब को ही पढ़ना चाहता है। वह सोचता है कि आखिर क्या है इस किताब में जो इसे लॉक करके रखा गया है। वह उस किताब को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस सेल्फ पर ताला लगा है। वह अगल बगल नजर दौड़ाता है कि आसपास कुछ मिल जाए इसे खोलने के लिए। वह एक तरफ देखता है कि एक मोटा पुराना तार का टुकड़ा खिड़की के पास पड़ा है। वह टेबल से उतरकर तार उठाता है और उस जंग लगे तार को घुमा घुमा कर तोड़ देता है। फिर उस पुराने जमाने के लगे ताले को खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लॉक नहीं खुलता है। फिर वह अपनी नजर चारों तरफ फिर से दौड़ाता है
उसे कुछ सूझ नहीं रहा है, लेकिन किताब उसे हर हाल में चाहिए थी। इसलिए उसकी नजर बेंच पर पड़ती है, जिसके नीचे ऊंचाई देने के लिए चारों पैरों के नीचे बड़े पत्थर लगे होते हैं। वह उतरकर एक पत्थर निकालता है, उस पत्थर से लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। साथ ही बीच बीच में बाहर की तरफ भी वो देख लेता था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। पुराने जमाने का वह ताला इतना मजबूत था कि वह ताला नहीं खुल रहा था। तब उसने दिमाग लगाया और उसकी पतली कुंडी पर 4 से 5 वार किए और बड़ी आसानी से वह जंग लगी कुंडी टूट गई। उसने बुक को निकालकर काले कपड़ों से बंधी उस किताब को खोल दिया। अचानक उसे ऐसा लगा कि कोई हवा का जोरदार झोंका उसे 1 सेकंड के लिए झकझोर गया। फिर वह उस किताब के पन्ने खोल उसे पढ़ने लगता है। कुछ पेज पढ़ने के बाद अगले पेज पर लिखा होता है, सावधान, इसके आगे मत पढ़ना। यह देखकर वह चौंक जाता है। फिर कुछ पन्नों के बाद राइट साइड के पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, इस किताब को कोई ना पढ़े। अगर कोई इस किताब को पढ़ेगा तो उसे पूरा खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वह यहीं पर रह जाएगा। वह यहीं पर रह जाएगा। इस लाइन को दोबारा पढ़ता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता है और वह कहानी को आगे पढ़ने लगता है। इस कहानी को थोड़ा पढ़ने पर कहानी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जा रही थी और सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। वह बेंच पर ही खड़ा खड़ा किताब को मोबाइल टॉर्च की मदद से पढ़ रहा था। कहानी का एक हिस्सा पढ़ने के बाद उसे यह एहसास होता है कि यह कहानी तो ठीक बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि मैं रेलवे स्टेशन से लोगों से लिफ्ट मांगता हुआ खाते पीते शाम को होटल पहुंचा था। उसे अपनी कहानी को लिखने के लिए मोटिवेशन की तलाश थी, इसलिए वह लड़का पहाड़ों की वादियों में अपना मूड चेंज करने और किताब लिखने आया था। रात में उसे किताब पढ़ने की चुल्ल मची थी, इसलिए वह इतनी रात में लाइब्रेरी ढूंढने निकला था। कुछ और पेज पलटने के बाद, सावधान, इसके आगे मत पढ़ना। अनिकेत यह पढ़कर पूरी तरह हैरान है। अगर कोई इस किताब को पढ़ेगा तो उसे पूरा खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो वह यहीं पर रह जाएगा। वह यहीं पर रह जाएगा। अनिकेत जिस स्कूल में दाखिल हुआ था उसे हॉन्टेड होने की वजह से 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। यह पढ़ने के बाद उसे थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है कि यह जगह हॉन्टेड है। अब उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ चुकी थी। वह अपने चारों तरफ लाइब्रेरी में नजर दौड़ाता है। उसे दीवारों, सेल्फ में लगे मकड़ी के जाले अब नजर आने लगे थे, जैसे कि यह लाइब्रेरी कई साल से बंद है। अब उसके अंदर डर थोड़ा सा हावी होने लगा था और उस सुनसान कमरे में भी उसे कोई डरावनी सी आवाज महसूस होती है, लेकिन वह अंधविश्वास में भरोसा नहीं करता था। वह उस बात को इग्नोर कर किताब फिर से पढ़ने लगता है कि उसे ऐसा महसूस होता है वह जिस टेबल पर खड़ा है वह हिल रही है, जैसे कि कोई पकड़कर उसे हिला रहा हो। तभी उसके कानों में पड़ी वह डरावनी फुसफुसाने की आवाज से वह चौंक जाता है और नीचे की तरफ देखता है कि तभी उसकी नजर नीचे की तरफ पड़ती है तो यह देखकर चौंक जाता है। 2-3 लड़कियां उसकी टेबल को गिराने की कोशिश कर रही थी और उसकी उंगली से गिरती हुई खून की बूंद उचक उचक कर अपनी जीभ से रोक कर पी रही थी। वहीं उनके पीछे की तरफ 2 लड़कियां जमीन पर रेंगते हुए जमीन पर गिरी खून की बूंदें अपनी जीभ निकालकर चाट रही थी। यह सब देख अनिकेत बहुत ही डर जाता है और उसकी उंगली से बह रहा खून, जो कि उसे अभी तक एहसास भी नहीं हुआ था कि उसकी उंगली में चोट लग चुकी है, उसे अब दर्द शुरू हो जाता है और वह खून रोकने के लिए उंगली को दबा लेता है। वह लड़कियां उसकी टेबल हिलाकर उसे गिराने वाली थी और वह गिरने ही वाला था कि तभी वह कूदकर बगल की बेंच पर चढ़ जाता है और फिर एक बेंच से दूसरी बेंच से होता हुआ हाथ में किताब लिए बाहर की तरफ आता है। लेकिन ये क्या, दरवाजा बंद है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा तो खुल ही नहीं रहा था। वहीं कुछ लोग अभी भी लालटेन की रोशनी में किताबों में आंख गड़ाए हुए थे। यह देख अनिकेत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे आनन फानन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है और पलटकर पीछे देखता है। अब उन लड़कियों के साथ साथ कुछ 50 से 60 साल के बुजुर्ग भी थे।
जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उसे देख इतना खुश हो रहे थे जैसे कि वह अनिकेत को कच्चा चबा जाएंगे। बहुत दिनों की भूख आज इस लड़के से खत्म होगी। वह भागकर वार्डन के पास जाता है और रूम खुलवाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वार्डन उसकी तरफ देखकर उंगली मुंह पर रखकर करके उसे चुप रहने का इशारा करती है। वार्डन की आंखें भी अब उन्हीं भूतिया लोगों की तरह सफेद हो गई होती है। वह डरकर झटके से पीछे होता है। अनिकेत को अपनी बदकिस्मती पर आज अफसोस हो रहा था कि वह यहाँ आया ही क्यों। तभी वह बगल में किताबें पढ़ रहे 35 से 45 साल के लोगों को देखता है जो अभी भी किताब पढ़ रहे हैं। वह उनसे भी दरवाजा खुलवाने के लिए हाथ जोड़ता है, लेकिन जैसे ही वह उनकी तरफ देखते हैं, वार्डन की तरह वह 45 साल का आदमी भी भूत की तरह नजर आता है। वह भागकर बगल की सीट पर जाता है जिस पर 35 साल की एक महिला बैठी होती है। उससे भी अनिकेत दरवाजा खुलवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन इस बार भी कोई फायदा नहीं। वह भी अनिकेत की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अनिकेत जमीन पर उल्टा गिर जाता है। वह फिर से उठ खड़ा होता है। उन भूतों का झुंड अनिकेत की तरफ ज़ोंबी की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अब तक वह सभी आधी दूरी तक बढ़ आए थे। अनिकेत हिम्मत करके अपने कंधों और शरीर का इस्तेमाल कर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश में लगा था। यह देख आगे की सीट पर बैठे बाकी के लोग भी उठ खड़े होते हैं। वह 35 साल की महिला अपने सर को झटका देती है। उसके शक्ल अब भूतों की तरह हो चुकी थी। वह लोग चिंघाड़ रहे थे जैसे अनिकेत को कच्चा चबा जाएंगे। अनिकेत दरवाजा खोलने के लिए लगातार वार कर रहा है, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा है। तभी उनमें से एक का हाथ अनिकेत की तरफ बढ़ने वाला होता है कि तभी अनिकेत खुद को झटके से पीछे हटाकर बगल की बेंच के ऊपर चढ़कर पीछे के दरवाजे की तरफ भागता है। अब वह अंदर जाकर पीछे वाले दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करता है। वह बेंच उठाकर दरवाजे पर लगातार पागलों की तरह मारे जा रहा था, लेकिन अनिकेत की जिद से ज्यादा मजबूत वह दरवाजा था जो कि खुलने या टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो वह थक कर बैठ जाता है। कुछ मिनट बैठने के बाद जब उन लोगों के गुर्राने की डरावनी आवाज फिर से अनिकेत के कानों में पड़ती है तो वह फिर से उठ खड़ा होता है और उन भूतों में से एक औरत हंसते हुए, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे तुम। अनिकेत उन लोगों से अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। मुझे प्लीज छोड़ दो, मैं अपने माँ बाप का इकलौता लड़का हूँ। मेरे माँ बाप बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं। मैं ही उनका आखिरी सहारा हूँ। अगर मैं मर गया तो उनका क्या होगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। फिर एक धीरे से आवाज आती है। धीरे से दबी हुई आवाज में एक बूढ़ा बोलता है, तुम इंटरनेट वालों ने हम लेखकों को बर्बाद कर दिया है। तुम लोगों ने हमारी लिखी हुई किताबों के कंटेंट को उठाकर अपनी वेबसाइट पर डालकर सारा क्रेडिट खुद ले लिया। अब हमारी किताबें कोई नहीं पढ़ना चाहता, हर कोई बस वीडियो देखना पसंद करता है। अब हमारी किताबें पहले की तरह बिकनी बंद हो गई है। इस वजह से अब हमें उतनी रॉयल्टी भी नहीं मिलती। हमारा परिवार गरीबी से छटपटा रहा है। 2 वक्त की रोटी भी सही से नसीब नहीं हो पाती है और तुम लोग हमारा कंटेंट अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डाल कर नाम और पैसा दोनों कमा रहे हो। अब हम राइटर की लिखी हुई किताबों को पढ़ना कोई भी नहीं चाहता। बड़ी मुश्किल से तुम मिले हो आज। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब तुम नहीं बचोगे, तुम आज मरोगे। अब तुम भी कुछ समय में हम में से एक हो जाओगे। हा 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 हा। यह बोलकर वह बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। साथ में बाकी के सभी लोग भी हंसने लगते हैं और पूरा लाइब्रेरी रूम भयानक हंसी से गूंज जाता है। दोस्तों, कहानियों का दौर जारी रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और पूरी कहानी का लुत्फ उठाएं। दोस्तों, कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए और भी कहानियां ला सकें। धन्यवाद।